नारायणाय। ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड तृतीय सर्ग। मुनिवर अगस्त्य जी से भेंट। अरण्यकांड के तृतीय सर्ग में मुनिवर अगस्त्य जी से भेंट प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कर रहे हैं। आइए कथा विस्तार से सुनिए। श्री शिव जी महाराज माँ पार्वती जी से यह प्रसंग सुनाए रहे हैं। आइए श्रवण करें। श्री महादेव उवाच। अथ रामः सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च अगस्त्यास्यानुजस्थानं मध्याह्ने समपदयत। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस दिन मध्याह्न के समय श्री रामचंद्र जी सुतीक्ष्ण सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्वा मुनि के आश्रम में पहुँचे। अगस्त्य मुनि के छोटे भाई अग्निजिह्वा मुनि के आश्रम में पहुँचे। तेन संपूजिता सम्यक भुक्त्वा मूलफलादिकं परिद्युः प्रातरुत्थाय जगमुस्ते अगस्त्य मंडलम। उन्होंने उनकी भली प्रकार पूजा की, फिर उनके दिए हुए कंद मूल फल आदि खाकर दूसरे दिन प्रातः काल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम को चले। जगमुस्ते अगस्त्य मंडलम प्रातरुत्थाय परेद्युः। प्रातः काल उठते ही अगस्त्य मुनि के आश्रम को चले। सरवर्तु फल पुष्पाढ़्यम नाना मृग गणैर्युतम पक्षी संघैश्च विविधैर्नादितम नंदनोपमम्। वह आश्रम सरवर्तु फल पुष्पाढ़्यम, वह आश्रम समस्त ऋतुओं के फल और पुष्पों से परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओं से सेवित तथा नाना प्रकार के पक्षियों से गुंजायमान नंदनवन के समान सुशोभित था। नंदनोपमम्, नंदनवन के समान सुशोभित था। वह
ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों से सेवित था। ब्रह्मर्षिभिर्देवर्षिभिः सेवितं मुनिमन्दिरैः सर्वतोऽलङ्कृतं साक्षात् ब्रह्मलोकमिवापरम्। वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों से सेवित था। क्या? आश्रम। किनका आश्रम? अगस्त्य मुनि जी का आश्रम। तथा उसके चारों ओर उन ऋषियों के आश्रम सुशोभित थे। इस प्रकार साक्षात दूसरे ब्रह्मलोक के समान अगस्त्य मुनि जी का आश्रम ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। बहिरेवाश्रमस्याथ स्थित्वा रामो ब्रवीन् मुनिं सुतीक्ष्ण गच्छ त्वं शीघ्र मागतं मां निवेदय। आश्रम के बाहर रहकर श्री रामचंद्र जी ने सुतीक्ष्ण मुनि से कहा, हे सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र ही मुनिवर अगस्त्य जी के पास जाकर उन्हें सीता और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना दो। शीघ्रमागतम माम निवेदय, मेरे आने की सूचना दो। तब सुतीक्ष्ण बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसा कहा शीघ्रता से गुरु जी के आश्रम में गए। वहाँ जाकर सुतीक्ष्ण ने देखा कि मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि मंडली से विशेषतया राम भक्तों से घिरे हुए बैठे हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक अपने शिष्यों को राम मंत्र की व्याख्या सुनाए रहे हैं। यह देखकर सुतीक्ष्ण उनके पास गए। दंडवत प्रणिपत्याह विनया वनतः सुधे रामो दाशरथिर्ब्रह्मन् सीतया लक्ष्मणेन च आगतो दर्शनार्थं ते बहिष्तिष्ठति सांजलिः। सुतीक्ष्ण जी ने विनय पूर्वक दंडवत प्रणाम कर सुबुद्धि सुतीक्ष्ण ने कहा, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, दशरथ कुमार श्री राम सीता और लक्ष्मण के सहित आपके दर्शनों के लिए आए हैं और अंजलि बांधे आश्रम के बाहर खड़े हैं। अगस्त्य उवाच, अगस्त्य बोले, शीघ्रमानय भद्रं ते रामं मम हृदये स्थितं तमेव ध्यायमानोऽहं काङ्क्षमाणोऽत्र संस्थितः। अगस्त्य जी बोले, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित भगवान राम को ले आओ। मैं उनके दर्शनों की इच्छा से उन्हीं का ध्यान करता हुआ यहाँ रहता हूँ। ऐसा कहा वे शीघ्र ही मुनियों के साथ उठकर स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आए और उनसे अत्यंत भक्तिपूर्वक बोले, आगच्छ राम भद्रं ते दिष्ट्या तेद्य समागमः प्रियार्थिर्मम प्राप्तोऽस्यद्य मे सफलं दिनम्। हे राम, आइए, आपका कल्याण हो। आज बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ है। आज का दिन सफल है।
आज मुझे मेरे प्रिय अतिथि प्राप्त हुए हैं। प्रियातिथिर मम प्राप्तो दंडवत पतितो भुवि। रामोऽपि मुनिमायान्तं दृष्ट्वा हर्ष समाकुलः सीतया लक्ष्मणेनापि दंडवत पतितो भुवि। मुनीश्वर को आते देख श्री रामचंद्र जी अत्यंत आनंदित होकर लक्ष्मण और सीता के सहित पृथ्वी पर दंड के समान लेट गए। तब मुनिराज ने तुरंत ही राम को उठाकर भक्ति पूर्वक हृदय से लगा लिया और उनके शरीर स्पर्श से प्राप्त हुए आनंद से उनके नेत्रों में जल भर आया। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एक हाथ से श्री रघुनाथ जी का हाथ पकड़कर उन्हें प्रसन्न मन से अपने आश्रम में ले आए। हाथ पकड़ा, आश्रम में ले आए और उन्हें सुखपूर्वक आसन पर बैठाकर उनके विधि विधान से बड़ी पूजा की तथा समयानुकूल नाना प्रकार के वन्य फल भोजन कराए। सुखोपविष्ट में कांते रामं शशिनिभाननम् कृतांजलिर्वाचेदमगस्त्यो भगवान ऋषिः। इस प्रकार एकांत में सुखपूर्वक बैठे हुए चंद्रवदन श्री रामचंद्र जी से भगवान अगस्त्य मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, पूर्व काल में जिस समय क्षीर समुद्र के समीप ब्रह्मा जी ने आपसे भूमि का भार उतारने के लिए रावण का वध करने की प्रार्थना की थी, तभी से आपके दर्शनों की इच्छा से मैं तपस्या करता हुआ और आप ही का चिंतन करता हुआ आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। यदा क्षीर समुद्रांते ब्राह्मणा प्रार्थिता पुरा वसामि मुनिभिः सार्धं त्वामेव परिचिन्तयन्। आपके आने की प्रतीक्षा में यहाँ मुनियों के साथ रहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में विकल्प और उपाधि से रहित आप अकेले ही थे प्रभु। उस समय और कुछ भी नहीं था। आप ही में आश्रित तथा आप ही को विषय करने वाली माया आपकी ही शक्ति कही जाती है। जिस समय यह माया शक्ति आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं। अब जैसे प्रश्न उठता है कि अव्याकृत किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि जिस समय यह आपकी माया शक्ति जब आपको निर्गुण यानी आप निर्गुण को ढक लेती है, उस समय वेदांत निष्ठ पुरुष इसे अव्याकृत कहते हैं। कोई इसे मूल प्रकृति कहते हैं और कोई माया कहते हैं तथा यही अविद्या संस्कृति और बंधन आदि अनेक नामों से पुकारी जाती है। मूल प्रकृतिरित्येके प्राहुर्मायेति केचन
अविद्या संस्कृतिर्बंध अविद्या संस्कृतिर्बंध इत्यादि बहुधोच्यते। त्वया संक्षोभ्यमाणा सा महत्तत्त्वं प्रसूयते महत्तत्त्वादहंकारस्त्वया संचोदिताद्भुत। हे प्रभु, आपके द्वारा क्षुभित होने पर इस शक्ति से महत्तत्व उत्पन्न होता है और महत्तत्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट हुआ है। महत्तत्व से ओतप्रोत वह अहंकार 3 प्रकार का हुआ। कौन कौन? अहंकारो महत्तत्व संवृत स्त्रीविधो भवत सात्विको राजसश्चैव तामसश्चेति भंग्यते। महत्तत्व से ओतप्रोत वह अहंकार 3 प्रकार का हुआ प्रभु, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाया। हे राम, तामसाच्छोत्पतन्मात्राण्यासन् भूतान्यतः परं स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि हे राम, तामस अहंकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से इनके गुणानुसार क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 स्थूल भूत हुए। हे प्रभु, राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता मन, अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए। राजसानिन्द्रियाण्येव सात्विका देवता मनः तेभ्यो भवत्सोत्ररूपं लिंगम सर्वगतं महत्। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए और इन सब से मिलकर ततो विराट समस्त सूक्ष्म शरीर रूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। सूत्र रूपम लिंगम सर्वगतम महत हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी है। फिर ततो विराट समुत्पन्नः स्थूलाद्भूत कदम्बकात् विराजः पुरुषात् सर्वं जगत् स्थावर जंगमम। फिर स्थूल भूत समूह से विराट उत्पन्न हुआ तथा विराट पुरुष से यह संपूर्ण स्थावर जंगम संसार प्रकट हुआ। देवतिर्यंक मनुष्याश्च काल कर्म क्रमेण तु त्वं रजो गुणतो ब्रह्मा जगतः सर्व कारणम। हे जगदीश्वर, काल और कर्म के क्रम से आप ही देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में प्रकट हुए हैं। अपने मायिक गुणों के भेद से आप ही रजोगुण द्वारा
जगत कर्ता ब्रह्मा जी, सत्व गुण द्वारा जगत की रक्षा करने वाले विष्णु और तमोगुण से उसका लय करने वाले भगवान रुद्र हुए हैं। ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं प्रभु। हे राम, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ताख्यावृत्तयो बुद्धिर्जैर्गुणैः तासां विलक्षणो रामत्वं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः। हे राम, अगस्त्य मुनि जी कह रहे हैं, हे राम, बुद्धि के सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से ही प्राणी की क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं होती है। पर आप इन तीनों से सर्वथा पृथक, इनके साक्षी चित्त स्वरूप और अविकारी हैं। हे रघुनंदन, जिस समय आप सृष्टि रूपी लीला का विस्तार करना चाहते हैं, उस समय माया को अंगीकार कर गुणवान से हो जाते हैं प्रभु। हे राम, आपकी यह माया सदा विद्या और अविद्या 2 रूप से भासती है। प्रथम विद्या, दूसरी अविद्या। जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे अविद्या के वशीभूत हैं राम। और जो वेदांत का विचार करने वाले नृत्य परायण और आपके भक्ति में निरत हैं, वे विद्यामय हो जाते हैं। इनमें से जो अविद्या के वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्याभाषी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं राम। विद्याभ्यासरता ये तो नित्य मुक्तास्त एव ही, अविद्यावसगा ये तो नित्यम संसारिणश्चते। अविद्या के जो वशीभूत हैं वे सदा जन्म मरण रूप संसार में फंसे रहते हैं, और जो विद्याभ्यासी हैं वे ही नित्य मुक्त हैं राम जी सरकार। संसार में जो लोग आपकी भक्ति में तत्पर और आप ही के मंत्र की उपासना करने वाले होते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में विद्या का प्रादुर्भाव होता है, और किसी को नहीं विद्या का प्रादुर्भाव होता राम। अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से संपन्न हैं वे निसंदेह मुक्त हैं राम, निसंदेह मुक्त हैं। आपकी भक्ति रूप अमृत के बिना स्वप्न में भी मोक्ष नहीं हो सकता हे राम। और अधिक क्या कहूँ, इस विषय में जो सार बात है वह तुम्हें बताए देता हूँ। क्या किम राम बहुनोक्तेन सारं किंचिद भ्रमेमि ते साधु संगतिरेवात्र मोक्ष हेतुरुदाहृता। राम, संसार में जो लोग साधु संग करते हैं वही मोक्ष का मुख्य कारण कहा बन जाता है।
अर्थात संसार में साधु संग ही मोक्ष का मुख्य कारण कहा गया है। संसार में जो लोग संपद विपद में समान चित्त, स्पृहा रहित, पुत्र वित्तादि की इच्छा से रहित, इंद्रियों का दमन करने वाले, शांत चित्त आपके भक्त, संपूर्ण कामनाओं से शून्य, इष्ट तथा अनिष्ट की प्राप्ति में समान रहने वाले, संगहीन, समस्त कर्मों का त्याग करने वाले, सर्वदा ब्रह्मपरायण रहने वाले, यम आदि गुणों से संपन्न तथा जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, वे ही साधु हैं राम, वे ही साधु हैं। यमादि गुण संपन्ना संतुष्टा येन केनचित् सत्संगमो भवेद्यर्हि तत्कथा श्रवणे रतिः। जिस समय ऐसे साधु पुरुष का संग होता है तो आपके कथा श्रवण में प्रेम हो जाता है, तब आपके कथा सुनने में प्रेम होता है राम, हे राम। तदनंतर आप सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है, सनातन पुरुष में भक्ति हो जाती है तथा आपके भक्ति हो जाने पर आप यानी आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान तब ही प्राप्त होता है जब आपकी भक्ति होती है, तब ही प्रचुर ज्ञान प्राप्त होता है राम। यही चतुर्जन सेवित मुक्ति का आद्य मार्ग है। प्रश्न कभी कभी उठता है कि मुक्ति का आद्य मार्ग क्या है, तब उत्तर में यही आता है क्या कि भगवान की भक्ति ही मुक्ति का आद्य मार्ग है। अतः हे राघव, आप में मेरी सर्वदा प्रेम लक्षणा उत्तम भक्ति बनी रहे, और हे हरे, मुझे अधिकतर आपके भक्तों का संग प्राप्त हो। हे नाथ, आज आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। सदा भूयाद्धरे संग त्वद्भक्ते सुविशेषतः, अद्य मे सफलम जन्म भवत संदर्शनाद्भुत। आपके दर्शनों से मेरा जन्म सफल हो गया। हे प्रभु, अद्य मे कृतवः सर्वे बभूवुः सफला प्रभो, दीर्घकालं मया तप्त मनन्यमतीनां तपः। तस्येहं तपसो राम फलं तव यदर्चनम्। हे प्रभु, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ सफल हो गए। मैंने बहुत समय से अनन्य भाव से तपस्या की है प्रभु। हे राम, आज जो मैंने आपकी प्रत्यक्ष पूजा की, यह उस तपस्या का ही फल है। हे राघव, सदा में सीतया सार्धम हृदये वस राघव, गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति स्यान्मे सदा त्वयि। हे राघव, सीता के सहित आप सर्वदा मेरे हृदय में निवास करें। मुझे चलते फिरते सदा आपका स्मरण बना रहे, हमेशा मैं आपको याद करूं। एते स्तुत्वा रमानाथ मगस्त्यो मुनिसत्तमः,
ददौ चापं महेन्द्रेण रामार्थे स्थापितं पुरा। लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी की इस प्रकार स्तुति कर एते स्त्वा रमानाथ मगस्त्यो मुनिसत्तमः। मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी ने उन्हें पूर्व काल में राम ही के लिए इंद्र का दिया हुआ धनुष, बाणों से भरे हुए कभी खाली ना होने वाले 2 तरकस तथा एक रत्न जड़ित खड्ग दिया और कहा, हे राघव, पृथ्वी के भारत स्वरूप राक्षसों का संहार करो। जहि राघव भूभार भूतम राक्षस मंडलम, राक्षसों का संहार करो। यदर्थमवतीर्णोऽसि मायया मनुजाकृते, इतो योजन योग में तो पुण्य कानन मंडितः। जिसके लिए आपने माया मानव रूप से अवतार लिया है प्रभु, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर गौतमी नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। कौन सी नदी के किनारे? बोले गोमती अर्थात गोदावरी। गोमती नदी के किनारे पवित्र वन से सुशोभित एक पंचवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथ जी, अस्ति पंचवटी नामना आश्रमो गौतमी तटे, नेतभ्यस्तत्र ते कालः शेषो रघुकुलोद्भवः। तत्रैव बहुकार्याणि देवानां कुरु सत्पते। हे रघुनाथ जी, आप अपना शेष काल वहीं व्यतीत करें। हे सतपते, वहीं रहकर आप देवताओं के बहुत से कार्य सिद्ध करें। श्रुत्वा तदागस्त्य सुभाषितं वचः, स्तोत्रं च तत्त्वार्थसमन्वितं विभुः। मुनिं समाभाष्य मुदान्वितो ययौ, प्रदर्शितं मार्गमशेषविद्धरिः। तदनंतर सर्वज्ञ भगवान राम अगस्त्य जी का यह मनोहर भाषण और तत्वार्थ गर्भित स्तोत्र सुन उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक उनके दिखाए हुए मार्ग से चले। उनके दिखाए हुए मार्ग से चले। इति मध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अरण्यकांडे तृतीय सर्गः। बोलिए श्री जगद्गुरु श्री विद्याभास्कर जी महाराज की जय। बोलिए परात्पर अखिलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव अर्पणमस्तु। श्री राम अर्पणमस्तु। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।